हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है तुम लोग का। और आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा बहुत दिन के बाद मतलब ऐसा टॉपिक तुम लोग को देखने को मिलेगा। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मैंने ऐसी कोई वीडियो बनाई नहीं है, पर आज बहुत टाइम के बाद मेरा ऐसे मन किया कि चलो आज तुम लोगों से बात करने का मन कर रहा है तो एक वीडियो बना ली जाए। तो मैंने बना दिया यहाँ पर एक वीडियो, जो कि आज की वीडियो में मैं तुम लोगों से बात करने वाला हूँ। ऐसे ही जस्ट नॉर्मल बातें करेंगे, ठीक है। यू कैन से दिस अ मोटिवेशन वीडियो, और यू कैन से कि मैं तुम लोगों से जनरली बात कर रहा हूँ, और यू कैन से जस्ट अ कैजुअल सी वीडियो है। मैंने बस वीडियो को ऑन किया और आके खड़े हो गया सामने पे तुम लोगों को कुछ भी बोलने के लिए। भैया आज कुछ भी बोलने वाले हो? यस, आज कुछ भी बोलने वाले हो। तो अगर कुछ भी सुनने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को देख लेना लास्ट तक के। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों से इसके रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ, तुम्हारे करियर के रिगार्डिंग। बहुत सारे बच्चे अभी जब से एग्जाम पोस्टपोनमेंट हुआ है या फिर जो भी चीजें हो रही है हमारे आसपास में, बहुत सारी नेगेटिविटीज चल रही है ना पिछले 1-1.5 साल से, जो भी चीजें, तो उस वजह से डिस्टर्ब्ड है, या जो भी चीजें उनको परेशान करती है, कोई भी चीज हो, एनी डैम थिंग, लाइक इट इज मे बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप स्टेटस। लाइक आजकल के बच्चे तुम लोग को पता है, या फिर तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तुम सोच रहे हो कि मैं दिसंबर में ना एग्जाम देते हुए जून में एग्जाम दे दूं, या जो भी डिलेमास तुम्हारे, एटलीस्ट ये बोल सकता हूँ ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा तुम लोग को लाइट फील जरूर करा सकता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों ये बताना चाहता हूँ तुम लोगों को, मैं अपनी अभी रिसेंट लाइव स्ट्रीम में भी ये बात बोल रहा था बच्चों को, कि तुम लोग को पता है अभी तुम लोग अपनी लाइफ के उस स्टेज पर एंटर कर चुके हो जहां पर तुम्हारे पास सबसे क्रूशियल 10 साल है, द मोस्ट क्रूशियल 10 ईयर्स यू हैव। और तुम लोगों को पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी लाइफ के तुम लोगों को अपने एक एक मिनट में जो डिसीजन ले रहे हो, हर मिनट जो तुम्हारे डिसीजन हो रहे हैं, चाहे वो तुम्हारे उस मिनट पे, लेट से अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 18:26 हो रहा है, ठीक है। तो अभी 18:26 मिनट पे जो आपने डिसीजन लिया कि मैं ये वीडियो देखूंगा, ऐसे ही आप ये वीडियो देखने के बाद लेट से 18:50 अराउंड अगर आप डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ पे कि चलो थोड़ा सा इंस्टा चला लेते हैं, फिर आप उसके 10 मिनट बाद एक डिसीजन ले रहे हो कि चलो थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट कर ले, कोई भी डिसीजन, एवरी मिनट, हर मिनट पे अपनी लाइफ पे आप जो डिसीजन ले रहे हो, उस डिसीजन का बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा आपके आने वाले लाइफ पे। ये जो 10 साल के अंदर आप जो भी डिसीजन, एनी डैम डिसीजन, भैया 10 साल क्यों बोल रहे हो? 10 साल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 5 साल तुम्हारी पढ़ाई के, और बच्चे हुए 5 साल तुम्हारे करियर के। वही 5 साल में तुम अपनी जॉब स्विचेस करोगे, तुम अलग अलग जॉब ट्राई करोगे, अलग अलग जॉनरा ट्राई करोगे, मे बी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, व्हाट वी कैन कॉल अ स्टार्टअप, और बहुत सारी चीजें तुम ट्राई करोगे, एक्सप्लोर करोगे, यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर द थिंग्स, और आप वो चीज डिसाइड करोगे जिसपे आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट है। और बहुत सारे लोग डिसाइड करके उस पर अपना करियर बना लेंगे। फिर करियर बनाने का मतलब तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, कि यू आर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ। क्या सेटिस्फैक्शन का मतलब सिर्फ ये होता है कि हम बहुत पैसे कमा रहे हैं? नहीं, सेटिस्फैक्शन का मतलब ये होता है कि जिस चीज से मैं पैसा कमा रहा हूं उस चीज में मुझे इंटरेस्ट है कि नहीं, क्या मेरे रोज के दिन के लिए मैं वेट करता हूं, क्या जब मैं आज शाम को या रात को अपने घर पहुंचता हूं तो मैं एक्साइटेड रहता हूं अगले दिन के लिए, या फिर मैं ये सोचता हूं कि ये शाम या ये रात खत्म ही ना हो, कल का दिन ही ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि कल के दिन मेरे को फिर से वही काम करना पड़ेगा जो काम करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और फिर लाइफ टाइम यही काम करोगे। मे बी इट्स गोना बी अ 9 to 5 जॉब, और मे बी यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब का मतलब क्या होता है कि वहां पर आपकी जॉब सिक्योर है। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट जॉब, बट एटलीस्ट मैं गवर्नमेंट जॉब के अगेंस्ट में जरूर हूं। और मैं ओपनली क्यों कह सकता हूं? सिर्फ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपकी डेवलपमेंट को रोकने की ताकत रखती है। बस एक महान पुरुष ने कहा था, आप ये बोल सकते हो कि जिस दिन आपके हाथ में आपके सैलरी का चेक आ गया, उस दिन आपने अपनी डेवलपमेंट अपने हाथ से रोक दी। क्यों? क्योंकि उस दिन आप सैलरी, आप काम कर रहे हो, आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, अब आपको अपना दिमाग चलाने के राइट नहीं मिलेगा। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में तो नहीं हो। एटलीस्ट इन द गवर्नमेंट जॉब आपको पता है ये बात अच्छे से कि आपको वही करना है जो आपके ऑफिशियल्स बोलेंगे, एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा आपका कोई रोल प्ले नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, गवर्नमेंट जॉब को करना है आप करो, कुछ भी करो, बट ये जो आपके लाइफ के 10 ईयर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से, मैं यहां पर किस चीज का रोल प्ले कर रहा हूं, रामायण की बहुत अच्छी मतलब एक पोर्शन है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हनुमान जी को श्राप मिला था कि वो अपनी सारी पावर्स भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी पावर से बहुत ज्यादा मस्ती करते थे, मजाक करते थे, लोगों को परेशान करते थे। और परेशान करने का मतलब ये नहीं है, मतलब बच्चे लोग परेशान करते हैं ना, पता है ना, लाइव क्लास के बीच में भी परेशान करते हैं, वो परेशान करने का मतलब। तो उनको ऋषि ने श्राप दे दिया गुस्से में आके
कि अब आप अपनी सारी जो एनर्जी, जिसके वजह से जो पावर्स आपको मिली, जिस वजह से आप इतना मस्ती करते हो, वो आप सब भूल जाओगे। और फिर उसके बाद फिर थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसा मत करो ये, तो उन्होंने फिर एक और उनको आशीर्वाद दिया कि जब भी उनको कोई ये शक्तियां याद दिलाएगा तो उनको वापस अपनी सारी शक्तियां याद आ जाएगी। फिर उसके बाद रामायण जब चल रही थी, तब जब वहां पर श्रीलंका के जो वो था बीच था, मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो समुद्र, वहां पर जब सेना खड़ी थी तब, और सीता माता को ढूंढने जाना था, तो एक ही पर्सन था जो 100 गज का डिस्टेंस था यहां से, अपना ये जो इंडिया का जो वो है बॉर्डर, वहां से लेकर श्रीलंका तक का, तो वहां पर से सिर्फ हनुमान जी ये काम कर सकते थे, हनुमान जी ही जा सकते थे। तब उनको उनकी एनर्जी जब याद दिलाने की बारी, तब उनको याद दिलाया गया कि आपके पास इतनी पावर है कि आप यहां से सिर्फ एक जंप मारोगे तो आप सीधा श्रीलंका पहुंचोगे, आपके पास इतनी पावर है, उनको याद दिलाया गया। तो बस यही समझ लो कि आज मैं तुमको यहां पर याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारे अंदर एज अ इंडिविजुअल कितनी पावर हो सकती है जो आप भूल गए हो। आप भूल गए हो, या फिर आप ये बोल सकते हो आपने अपनी वो पावर भूल गई है जो आप गलत जगह पे यूटिलाइज कर रहे हो। यू आर यूटिलाइजिंग योर पावर ऑन द सोशल मीडिया, यू आर यूटिलाइजिंग योर पावर ऑन द थिंग्स विच इज नॉट रेलिवेंट, विच इज नॉट गोइंग टू एड सम वैल्यू। आपके डेवलपमेंट को रोकने वाली चीजों पे आप अपनी एनर्जी को लगा रहे हो, ना कि उन चीजों पे जो आपके डेवलपमेंट को बढ़ाएगी। आप उन चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हो जो चीजें आपके एक्चुअल में आपके अंदर जाएंगी और आपको एनरिच करेंगी, आपको डेवलप करेंगे। उन चीजों पे ना इन्वेस्ट करते हुए अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि गलत जगह है। तो उस जगह पे ना जाते हुए, मैं फिर से बोलता हूं एक बार, हर मिनट पे लिया हुआ डिसीजन, आप इस मिनट पे डिसीजन लो कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा। मे भी वो डिसीजन आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन ना करे, बट इतना है कि जब आज से मैं आपको ये बात, आप मेरी पेन पेपर में सिर्फ ये एक बात नोट करके रखो और कुछ नोट मत करना, सिर्फ ये सिंगल चीज अभी के अभी अपनी पेन कॉपी उठाओ, नोट करके रखो। आज से 5 साल बाद जब आपके वही दोस्त जो आपके बाजू में बैठता था, वही दोस्त जो आपके सामने और पीछे बैठता था, वो दोस्त जब अपनी डिग्री लेके बैठेगा, एक 1 लाख 1.5 लाख पर मंथ की जॉब कर रहा होगा, और आपके हाथ में जॉब नहीं होगी, और जॉब होगी तो 25-30 हजार की जॉब, वेयर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योरसेल्फ। आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपने टारगेट लेके रखा है मेरे को ये गवर्नमेंट जॉब क्लियर करना है, आपने टारगेट लेके रखा है मेरे को ये प्रोफेशनल डिग्री हिट करनी है, सीए सीएस सीएमए कोई भी डिग्री हो, आपने टारगेट लेके रखा है मेरे को पीएससी यूपीएससी क्लियर करना है, आपने टारगेट लेके रखा है, क्लियर नहीं होगा, आपके बाजू वाला क्लियर करेगा। आज आप जिसके साथ घूम रहे हो, जिसके साथ बैठ रहे हो, जिसके साथ हैंग आउट कर रहे हो, जिसके साथ आप कॉल पे बात कर रहे हो, जिसके साथ आप सोशल मीडिया चला रहे हो, पीठ पीछे वो आपसे तेजी से दौड़ेगा, प्रिपरेशन कंप्लीट करेगा, लाखों बच्चे एग्जाम देंगे, 1000 बच्चों का सिलेक्शन होगा, उसमें से एक वो होगा। तो आज से 5 साल बाद आपको वही अच्छी मेमोरीज बुरी मेमोरीज बन के रह जाएंगी। वही अच्छी मेमोरीज जो आपने उसके साथ बनाई, अपने दोस्त के साथ बनाई, वो सारी बुरी मेमोरीज बन के रह जाएंगी। क्यों? आपका दोस्त आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपका दोस्त सिर्फ आपको सांत्वना देगा कॉल करके, कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई कर लेना। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने मिलते हैं, और हमारी जिंदगी कितनी है, 5-10 साल के बाद तो लाइफ सेटल करनी है, फैमिली मैनेजमेंट पे लग जाएंगे, है ना। तो अपने पास टाइम ही कितना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर अनलिमिटेड है, मान लो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो अपनी लाइफ स्पैन तो लिमिटेड है, थोड़ी ना 50 साल तक देते रह जाएंगे। जल्दी सारी चीज अचीव करनी है। मेरे को बताओ 60 की ईयर के बाद अगर आपके पास करोड़ रुपए है तो आप उसका यूज क्या करोगे? 60 की ईयर्स के बाद आप मालदीव घूमोगे, या 60 की ईयर्स के बाद आप बीचेस में जाके घूमोगे, एंजॉयमेंट करोगे? एंजॉयमेंट तो अभी होगा ना 20-30 की एज में। तो अभी करोड़ रुपए क्यों नहीं आपके पास? क्योंकि आप वो एफर्ट्स लगा नहीं रहे हो। आपको आपकी एनर्जी याद दिलाने के लिए खड़ा है एक बंदा सामने, आपको याद दिला रहा है, पर आप रेडी नहीं हो। आप बोलते हो मेरे पास है ही नहीं एनर्जी, और ये सबसे बड़ी गलतफहमी। आपके पास एनर्जी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी। आपके पास एनर्जी, आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, वो आपकी गलती है। तुम लोगों को पता है, क्लासेस जब मैं लेक्चर सेल करता हूं या फिर मैं पढ़ा रहा होता हूं, बहुत सारे बच्चे, मतलब लाइक मान लो 100 में से 1-2 बच्चे ऐसे आएंगे जो 1-2 बच्चे लिटरली गाइस, मतलब यू आर नॉट रेडी टू पुट एफर्ट्स, यू आर नॉट रेडी टू कम आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। आपको कंफर्ट जोन में रहना है। एक एक सॉल्यूशन के लिए भी मुझे मैसेज करके वो बच्चे पूछते, भैया इसका सॉल्यूशन बता दो आप। नॉट टॉकिंग अबाउट होमवर्क बट टॉकिंग अबाउट स्कैनर। मैं अपनी क्लासेस में जनरली बोल के रखता हूं कि मैं कॉन्सेप्ट सारे करा दूंगा, इतनी मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। आरटीपी एमटीपी बैठ के 3-3 घंटे में पेपर की तरह सॉल्व करो ना, ताकि प्रैक्टिस हो कि 3 घंटे में पेपर कैसे लिखते हैं। इस चीज की प्रैक्टिस आपको करनी है। इतनी चीज बच्चे नहीं करते। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते कंफर्ट जोन के बाहर? हर चीज में बेबी फीडिंग। आप 20 साल के हो गए हो, हर चीज में बेबी फीडिंग क्यों चाहिए आपको? व्हाई यू आर नॉट रेडी टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन? व्हाई यू आर नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस?
आज नहीं सेक्रीफाइस करोगे तो कल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और कल वाला सेक्रीफाइस ज्यादा भारी है, क्योंकि आज सेक्रीफाइस करोगे तो सिर्फ 10 साल के लिए करोगे, कल सेक्रीफाइस करोगे तो आने वाली 40 साल के लिए करोगे। लेट्स से 60-70 ईयर्स की अपनी एज है, तो आज सेक्रीफाइस कर लो 10 साल की बात, कल सेक्रीफाइस करोगे 40 साल के वांदे। बस इतना ही बोल रहा हूं। छोड़ दो फ्रेंड सर्कल, छोड़ दो सोशल मीडिया, छोड़ दो हर चीज, छोड़ दो दुनिया जहान, भूल जाओ, एक कमरे में अपने आप को बंद करके लग जाओ, अपने ड्रीम्स अपने गोल्स को लिखो सामने और उस पर वर्क करना चालू कर दो, हार्ड वर्क करो, इतना कर दो कि मम्मी पापा को कमरे से बाहर बुला के बोलना पड़े बेटा थोड़ी देर का तो ब्रेक ले ले। उस पर भी आप बोलो नहीं मम्मी अभी गोल्स आने बाकी है, एक बार अचीव कर लूं फिर अपनी लाइफ चिल करके जीऊंगा, फिर फ्रेंड्स बनाऊंगा, फिर घूमने जाऊंगा, फिर सब चीजें करूंगा, 30s की एज में ही करूंगा, सारी चीजें करूंगा, बट ये 10 साल मम्मी इन्वेस्ट करने दो, अच्छे से इन्वेस्ट करने दो, सही जगह पे इन्वेस्ट करने दो, गलत जगह पे नहीं। आज मम्मी 1 घंटे की रिफ्रेशमेंट कल मेरे को 1 साल का पेनाल्टी दे सकती है। ये 1 घंटा जो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर रहा होगा, मेरा कॉम्पिटिटर कहीं इंडिया में बैठा होगा, मुझे नहीं पता, ये 1 घंटे की एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कट ऑफ के अंदर लाएगी उसका मार्क्स, और मेरा कट ऑफ के बाहर लाएगी। यही 1 घंटे की प्रिपरेशन डिसाइड करेगी कि मेरी सीट मैं खुद लेके जाऊंगा या कोई और लेके जाने वाला है। यही 1 घंटे की प्रिपरेशन मेरी जो सीट, मेरी जो जॉब हो सकती है, वो जॉब मैं लेने वाला हूं या वो जॉब कोई और ले जाएगा। यही 1 घंटे की प्रैक्टिस मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करेगी या उसकी कर देगी। मैं घूमने जाऊंगा 1 घंटा, वो 1 घंटा कम्युनिकेशन स्किल्स से प्रैक्टिस करेगा, वो ले जाएगा। ये 1 घंटा डिसाइड करेगा कि मेरी जो आने वाली फ्यूचर में जो डेस्टिनेशन भगवान ने मेरे लिए डिसाइड करके रखी है, वो डेस्टिनेशन मैं खुद अपनी मेहनत से ले पा रहा हूं, या भगवान बोलेंगे मैंने तो तेरे लिए बनाई थी पर तूने उतनी मेहनत ही नहीं की, तो अब मैं किसी और को दे रहा हूं, क्योंकि तेरे अंदर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर कंट्रोल नहीं है, तेरे अंदर सैक्रिफाइस की भावना नहीं है, तू सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं है, तू तैयार नहीं है। और इसीलिए जो तैयार है, मैं गिवर हूं, तुम सारे टेकर्स हो, जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा इस सीट के लिए मैं उसी को दूंगा वो चीज। कॉम्पिटिशंस आर ह्यूज नाउअडेज, और अगर आप कंपटीशन से पीछे हटोगे तो आप पीछे ही हटते चले जाओगे। आपको कंपटीशन पे सरवाइव करना है तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन बड़ा है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि कंपटीशन बड़ा है, कंपटीशन पूरे इंडिया लेवल पे है, अब तो ग्लोबली होता जा रहा है। आप कोई भी कोर्स करना चाहो, इतने कॉम्पिटेटिव माहौल में अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं तो वही स्टोरी याद करूंगा जो मेरे को बचपन में सुनाई गई थी कि कछुआ धीरे धीरे चल के जीत जाएगा रेस और खरगोश दौड़ दौड़ के सो जाएगा, तो याद रखना आज के टाइम पे खरगोश सोने की गलती नहीं करता है। अब तुम सोचोगे टॉपर्स कहीं गलती करेंगे, नहीं, खरगोश तेज दौड़ता था तो खरगोश ने एक बार गलती की, इंसान जिंदगी में गलती एक बार करता है, वो एक बार गलती किया, अब वो सोने की गलती नहीं करेगा, अब वो बोलेगा मैं रेस खत्म करके आराम से सोऊंगा। आजकल के खरगोशों की ये मेंटालिटी है। क्यों लोग बोलते हैं अब हम रेस के बीच में क्या सोए, अब हम रेस खत्म कर लेते हैं एक बार में 10 साल के अंदर और फिर आराम से सोएंगे आने वाले 40 साल तक, रिलैक्स करेंगे, वो जॉब करेंगे जो हम चाहते थे करना। 40 साल तुमको क्या लगता है 10 साल के बाद स्ट्रगल खत्म हो जाएगा? नहीं, 10 साल के बाद तुम अपना बिजनेस करोगे, बिजनेस में तुमको अपना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, जॉब करोगे, जॉब में पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि बस 10 साल के बाद तुमको वो चीज अचीव हो जाएगी जो तुम अचीव करना चाहते थे। ये सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है जो तुमको आने वाले 40 साल तक वर्क करने के लिए मोटिवेटेड रखेगा, क्योंकि तुम जो करना चाहते थे तुम्हारे हाथ में वो चीज आ चुकी है। समझ गए मेरी बात? तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन मेरे को बताना कि कुछ चीज अगर तुमको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई तो फिर बस क्या, जैसे बाकी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब में ऐसी बहुत सारी वीडियोस है, वैसी मेरी भी वीडियो देख लिए, 1 घंटे बाद भूल जाना और फिर इंस्टाग्राम में मेरे को मिलना। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं फिर हम लोग भी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों।